औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाई ज़ातिल बुरूज। कसम है आसमानों की जिसमें बुरूज है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर सैयद सिकंदर रिजवी। आपको मेरे डिजिटल चैनल पर खुशामदीद। आज हम एक बहुत अहम जो है एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक लफ्ज़ आपने सुना होगा, बार बार सुना होगा कि जायचे में राहु केतु आ गए। तो राहु और केतु ये क्या होते हैं, जायचे के अंदर इनकी तासुरात क्या होते हैं, ये अपनी किस तरह एक एनर्जी रखते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गलत कमेंट्स भी किए हैं। हिंदू एस्ट्रोलॉजी के अंदर इसके गलत जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी इसके बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स बयान किए जाते हैं। आज मैं आपको राहु केतु असल में क्या है, इनकी एस्ट्रोलॉजी के अंदर, जायचे के अंदर इनकी हैसियत क्या है, आज इस पर हम बात करेंगे। मेरा लेक्चर उन लोगों के लिए है जो लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं या एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं। तो आज हमारा मौजू बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज आप जान लेंगे इस प्रोग्राम के तवस्सुल से कि राहु और केतु होते क्या हैं और जायचे में ये किस भी हाउस में आ जाते हैं तो ये अपने किस तरह एक रीडिंग लेनी चाहिए और अपने असरात क्या रखते हैं। जायचे में जब राहु किसी भी घर में होगा तो 7वें घर में केतु जो है वो नस्ब होता है। तो इस तरह ये हर पूरे जायचे में पहले घर से लेकर 12वें घर तक ये क्या असरात रखता है, आज हम इस पर इंशाल्लाह मुकम्मल बात करेंगे और ये किस तरह काम करते हैं। अरबी में इसको चूँकि मैं इक्वल सिस्टम जो है वो पढ़ता हूँ तो राहु केतु इसलिए बयान कर रहा हूँ कि हर उर्फ़े आम में इसको राहु केतु कहते हैं, लेकिन हम इसको जंब भी बोलते हैं। जंब जो वर्ड है वो इतना फेमिलियर नहीं है, तो इसलिए हम इसको जंब भी बोल सकते हैं और राहु केतु भी बोल सकते हैं। इसलिए राहु केतु बाकायदा सियारे नहीं है, ये एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। अक्सर लोग समझते हैं कि राहु केतु शायद कोई सियारे हैं या प्लैनेट्स हैं। आपको पता है कि मैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर स्टार्स नहीं पढ़ता, मैं प्लैनेट्स को पढ़ता हूँ। तो प्लैनेट्स के अंदर ये कोई ना तो प्लैनेट्स हैं ना ये स्टार्स हैं। आज आपको मैं बताऊँगा कि राहु केतु असल में हैं क्या। राहु और केतु ये बाकायदा तौर पर सियारे नहीं हैं, ये कमर के यानी मून के दो साए हैं। ये एक नासा ने भी इसको अप्रूव किया है, लिहाजा इसको हम परछाई कहेंगे, सियारे नहीं कहेंगे। इसलिए सबसे पहले मैं बयान करूंगा राहु। हम बात करेंगे राहु पर। राहु डिप्लोमेट एक जो है वो कंडीशंस पैदा करता है। इसकी जो कैफियत होती है ये बड़ा मुनाफिकाना रवैया जो है वो रखता है, यानी मुनाफिकत इसके अंदर भरी पड़ी है, जिसकी चूँकि नेगेटिव परछाई है तो ये एक इसको डिप्लोमेटिक भी जो है जॉब करता है ये। तो इसकी जो जॉब है वो डिप्लोमेटिक जॉब है, बहुत फसाद पैदा करता है, बहुत बुरे कामों में लत लगा देना। जैसे आप जहर जो होता है, पॉइजन्स होते हैं, और मंशियात का जो ताल्लुक़ है ये भी राहु से है। अक्सर प्रेडिक्शंस करने वाले जो हैं, अगर आपके राहु केतु बैठे हों तो गलत जो है वो आपको बुरी आदत की तरफ यानी लत लगा देना, किसी भी चीज़ का एडिक्शंस में आपका लग जाना। जैसे राहु के बारे में मैंने बताया है कि ये जहर से भी तशबीह दिया जाता है और मंशियात यानी जितनी भी दुनिया के अंदर ड्रग्स का इस्तेमाल होता है वो राहु डील करता है। इसी तरह राहु बेसिकली धोखाधही के अंदर इस्तेमाल होता है, बुरी लज्जतों की तरफ माइल करता है, इसलिए ये गैर संजीदा है। गैर अखलाकियात इसमें बिल्कुल नहीं होती, बुरी हरकतें इसके अंदर जिसका राहु ख़राब हो जाए, सट्टेबाजी जुआ के अंदर वो इन्वॉल्व हो जाएगा, शर्त लगाना उसको जिसको बेट कहते हैं, यानी इंसान को बुरी आदतों में यानी चर्स, अफीम, ड्रग्स जैसा नशे में लग जाना, यानी गलत आदतों में पड़ जाना, गलत सोसाइटी में आ जाना, दोस्तों के अंदर बुरी आदत को ज़्यादातर उभारना। जिनका राहु ख़राब होता है जायचे में उनके इस तरह के बैड एलिमेंट्स आ सकते हैं।
ये इदावत को डील करता है, बुरी खबासतों को डील करता है, उसको परवान चढ़ाता है, बल्कि बिगाड़ पैदा करता है आपके हर काम के अंदर। यानी सुस्ती, काहली और उस चीज़ों का गलत मलत होना, यानी सोचना कुछ और हो कुछ जाना। तो ये फितरत जो इसकी ऐसी होती है कि इस तरह आपके कामों के अंदर बिगाड़ पैदा करता है। इसके अलावा आपको माली तौर पर नुकसान देना, बुग़्ज़, कीना में इजाफा, आपको बलगम के आवारे ज़्यादा, यानी इंसान को बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा बलगम हो जाती है, उस रेशा यानी बॉडी जो है वो खून नहीं बनाती, रेशा बनाती है। तो ऐसे लोगों का राहु जो होता है जायचे में वो ख़राब होता है। इसकी इंशाल्लाह रेमेडीज़ पर भी मैं अगले प्रोग्राम्स करूँगा कि इनको किस तरह ठीक किया जाता है। इस तरह ब्लड प्रेशर का ताल्लुक भी राहु से है। इस तरह धुआं सा नागवार और इंसान की आंखों के आगे अंधेरा आना, मोटापा बहुत ज़्यादा जिस्म में आ जाना और ज़्यादा नींद का यानी बेसबब बढ़ जाना। इसके अलावा यानी जिस्म में कोई इस तरह का दाना, फिंसी, फोड़ा निकल आना कि जिस्म जो बहुत बदबूदार हो, तो ये सारे राहु के अंदर एलिमेंट्स हैं। तो जायचे के अंदर हम देखते हैं कि आपका राहु किस जगह पर प्लेस है, आपके राहु की जो पोजीशन है उसकी डिग्री वाइज कितनी है। तो जंब या राहु को हम इस तरह जायचे में देखते हैं। तो अगर आप भी अपना जायचे ज़िंदगी बनवाना चाहते हैं, तो अपने राहु को पता करना चाहते हैं, तो जायचा ज़रूर बनवाइए। अब मैं बात करूँगा केतु की। केतु बहुत दफ़ा आपने सुना है कि केतु होता क्या है, ये भी एक परछाई है। इसका भी जो है आपने बहुत तज़किरा इंडियन एस्ट्रोलॉजी में, हिंदू एस्ट्रोलॉजी के अंदर, चाइनीज़ एस्ट्रोलॉजी के अंदर या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत डिस्कस किया जाता है। तो आज मैं बताऊंगा कि पहले राहु को बताया, अब मैं केतु को बताऊंगा। तो इसमें होता ये है, केतु भी जो है ये भी चांद की एक परछाई है। ये खुश्क और गज़बनाक फितरत का हामिल है। इसकी खराबियाँ ज़ख्मों को डील करती हैं, सोजिश का हो जाना, गंठिए का हो जाना, बुखार का बहुत तेज़ चढ़ जाना, फिर आंतों के जो मामलात है, बड़ी आंत, छोटी आंत, इसके अंदर गड़बड़ हो जाना, ब्लड प्रेशर का जो है लो हो जाना। उसके बाद रगों का, कुछ लोगों के हाथ की जिस्म के अंदर रगें जो होती हैं वो नुमायाँ होनी शुरू हो जाती हैं। तो इन लोगों का केतु ख़राब होता है जायचे के अंदर। इसको यानी हम ये जिस इंसान का ये एलिमेंट हो तो हम कहते हैं कि उसका केतु ख़राब है। इसी तरह रूहानी इलाज भी इसका जो है वो मुमकिन है, वो इंशाल्लाह मैं इस पर एक सेपरेट प्रोग्राम करूँगा। तो ऐसे इंसान जिसका केतु जो हो, केतु जो जिन चीज़ों को डील करता है, सूफ़ी, साधु, जोगी, यानी जो लोग दुनिया से दूर चले जाते हैं, घर से दूर चले जाते हैं, पुर असरार जितने भी अलूम हैं, ब्लैक मैजिक, ब्लू मैजिक, ग्रीन मैजिक, केतु इन चीज़ों को डील करता है। इसलिए अक्सर जायचों में राहु और केतु का मुख्तलिफ सियारगान के साथ करान होना, यानी हर हाउस के अंदर कुछ प्लैनेट्स भी होते हैं, राहु केतु भी साथ आ जाते हैं घरों में, तो उन योग के कुछ नाम होते हैं। इंशाल्लाह इस पर मैं एक पूरा प्रोग्राम करूंगा। जिस तरह कुछ प्लैनेट्स के साथ अगर राहु केतु आकर बैठ जाएं तो उनको सिन्यास योग बोलते हैं। फिर गुरु चंडाल योग भी आपने सुना होगा, वो किस तरह लगता है जायचे में, किस तरह जाना जाता है, उसकी रीडिंग किस तरह ली जाती है, फिर उसके बाद उसकी रेमेडीज़ किस तरह करते हैं। अगर राहु केतु जायचे में ख़राब हों तो उनकी सदक़ात क्या होंगे, उनकी रेमेडीज़ क्या होती हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं अगले प्रोग्राम्स में वो ज़रूर बताऊंगा। ये नफ्सियात को बहुत ज़्यादा डील करता है। नफ्सियाती जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी फोबिया होता है तो ये उसको भी डील करता है। इसी तरह अगर आप अपना जायचा ज़िंदगी बनवाना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आपके राहु केतु आपके जायचा में इस वक्त किस कंडीशंस में है, कौन सी डिग्री में है और वो उसके क्या रीडिंग्स आ रही है, असरात कैसे रख रहे हैं, तो आप अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम ऑफ बर्थ भेजकर आप भी जान सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में जल्द मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।